इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है MTS और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में आज के इस एपिसोड में समझने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि सर ये दोनों ही पोस्ट के लिए क्या रहते हैं सैलरी, इसके बारे में भी बताइए। तो मैं आज के इस वीडियो में ही कवर करने वाला हूं कि MTS और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कितने रहते हैं इन हैंड सैलरी, और भी बहुत सारे बातों को हम लोग समझेंगे सैलरी से रिलेटेड इस वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब पिछले बार इसका वैकेंसीज को रिलीज किया गया था DFCCIL का, तो इसमें 50,000 प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो कॉम्पिटिशन पिछले बार भी ज्यादा था और पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी कॉम्पिटिशन ज्यादा रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए तो उन 50,000 कैंडिडेट से कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, जिसमें आप डिफरेंट दिखें और आपका सिलेक्शंस हो। मैं एक बेसिक डेटा ले रहा हूं, 50,000 प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था, उससे आपको बेहतर करना है अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए तो। और उससे डिफरेंट करने के लिए आपको इस चीजों का बहुत ही बेहतर वे में क्लियरिटी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसका भी क्लियरिटी आपको होना चाहिए। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां हर कोई फाइट कर रहा है एक एक नंबर के लिए। आप थोड़ा सा पॉइंट भर नंबर से कभी कभी किसी एग्जामिनेशंस में रह जाते होंगे, या फिर बहुत सारे से कैंडिडेट से सुनते होंगे मेरा तो 2.5 मार्क्स से रह गया, मेरा तो 0.25 मार्क्स से रह गया, मैं तो सिलेक्शंस हो ही जाता अगर 0.2 मार्क्स आ जाता। तो समझ रहे बात को? तो बहुत कम मार्क्स से बहुत सारे कैंडिडेट कभी कभी रह जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं बनना है। आपको सिलेक्शंस अगर लेना है तो सही स्ट्रेटेजी बना करके प्रिपरेशंस करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक वे में अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। कंप्लीट बैच को लॉन्च कर दी गई है। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। पूरा सिलेबस को मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को 30 डे में पूरा कंप्लीट आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, ये सभी कुछ आप सभी को मिलने वाला है। और खास बात यह है कि सैंपल पेपर या क्लास नोट्स जो आपको मिलेंगे उसे आप चाहें तो अपने फोन में डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। खैर, आते हैं टॉपिक पे। अब हम लोग चीजों के बारे में समझना चाह रहे हैं। पहले एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो इस एग्जामिनेशंस में जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो बेसिकली 2 स्टेज में बेसिकली एग्जाम होता है। ये पहला CBT 1 एग्जामिनेशंस होता है। CBT 1 एग्जामिनेशंस जो है MTS पोस्ट के लिए और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, दोनों के लिए ही सेम होता है। सेम क्वेश्चन रहता है, सब कुछ सेम होता है। CBT 1 एग्जामिनेशंस है। CBT 1 एग्जामिनेशंस में आपका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और DFCCIL रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है। 90 मिनट में सॉल्व करने का मतलब है कि एक क्वेश्चंस के लिए आपको 54 से 56 सेकेंड का आपको टाइम मिलता है। तो यानी कि चैलेंजिंग तो है कि एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट भी समय नहीं मिलता है। तो आपको 1 मिनट में बेसिकली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे सॉल्व करने का, तो बेसिकली आप लोग जो है इस एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। और इसके लिए आपको जरूरत होगा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का। अगर आप पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मैथ्स को किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक लगा करके, कॉन्सेप्ट को लगा करके बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरिटी के साथ है
कुछ ही सेकंड में आप आंसर ला लेते हैं तो आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं। अगर आप बेसिक हैं, बिगिनर कैंडिडेट हैं, पहली बार प्रिपरेशंस कर रहे हैं इस जॉब का, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का पहली बार प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछे जाएंगे, मैथ्स आपका क्वेश्चंस आप देखते ही उलझ जाते हैं, उसमें क्वेश्चन लगता तो है बन जाएगा लेकिन उसका आंसर नहीं आ पाता है 30 सेकेंड में, 35 सेकेंड में, तो आप लोग जो है जब हमारे बैच में इनरोलमेंट लेंगे तो आप लोग प्रत्येक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बहुत बेसिक से शुरू करता हूं, धीरे धीरे टफ लेवल तक भी मैं ले जाता हूं, और आप लोग जब एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, तो इसके बाद तो पूरा खेल है प्रैक्टिस का। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स हो या रीजनिंग। एक बार सीखिए कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस करिए बार बार, तो हो जाएगा ये सब्जेक्ट आपका। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है पहले कॉन्सेप्ट सीख करके। तो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर इस एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी को सिखा रहा हूं बैच के अंदर। इसके बाद 90 मिनट में आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली CBT 1 जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब होता है CBT 2। CBT 2 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अलग होता है, जिसमें कि 90 क्वेश्चन जो रहता है वो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहता है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, उससे रिलेटेड रहता है। और 24 क्वेश्चन जो रहता है वो नॉन टेक्निकल, यही मैथ्स, रीजनिंग, सब जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं, 24 मार्क्स के जो रहते हैं CBT 2 में, ठीक है। और MTS पोस्ट की अगर मैं बातें करूं तो इसमें सेम एज इट इज सिलेबस रहता है जो CBT 1 में सिलेबस है। क्या क्या चीजें? मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है ना, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट पढ़ना है, ये सभी चीजें। तो बेसिकली 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MTS में, CBT 2 एग्जामिनेशंस में बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दी जाते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना का? 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? CBT 1 CBT 2 समझ में आ गया, और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आपको बढ़िया से चीजों को सीखना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशंस में बेसिकली आपका जीके, रेलवे, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस जो रहता है वो रेलवे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इसीलिए DFCCIL या रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बैच में आप सभी के लिए कंप्लीट एक ई बुक्स प्रोवाइड करने वाला हूं। ई बुक्स के माध्यम से आप लोग जो है DFCCIL से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और 10 नंबर का ये क्वेश्चंस आता है। और कहां से आता है इसका रिसोर्सेस को हालांकि हमने यूट्यूब पे तो बता दिया है, लेकिन आप लोगों को ऑथेंटिक रिसोर्सेस भी बताने वाला हूं और ई बुक्स भी देने वाला हूं। इससे आप लोग 10 मार्क्स के जो DFCCIL रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चंस डेफिनेटली आप सही सॉल्व करके आ पाएंगे अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं तो। अब बात करते हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो है टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखिएगा तो एवरेज चैप्टर से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशंस हो गया, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की अगर बात करें तो यहां पर पजल्स आ जाता है, ब्लड रिलेशंस आ जाता है, डायरेक्शन सेंस आ जाता है, सिलोजिज्म आ जाता है। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपको रीजनिंग में नहीं छोड़ना चाहिए, ये सबको अवश्य करके आपको जाना चाहिए, और सिर्फ सॉल्व करके नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस करके परफेक्शन के साथ आपको एग्जामिनेशन में बैठना है। वो वैसा एग्जामिनेशन में बैठने से क्या फायदा जो कि सिर्फ फॉर्म भर दिए और जाकर के बैठ गए एग्जामिनेशन देने के लिए। एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, बहुत तेजी से दुनिया बदल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुनिया बदले जल्दी से, तो आपको अच्छे से पहले तैयारी करना होगा, और तैयारी करके जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उसका एक अलग ही फील होगा। एग्जाम दे करके जब निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आप तैयारी करके गए हैं तो आपको ये चीज पता है कि आप कितने क्वेश्चन को सही सॉल्व किए हैं और कितने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किए हैं। तो आप तैयारी करेंगे तभी आपको लगेगा, ठीक है। और तैयारी नहीं किए हुए रहेंगे तब कोई डर ही नहीं रहेगा, सीधा जाएंगे एग्जामिनेशंस दे करके, बस हो गया। तो खैर आते हैं टॉपिक पे फिर से।
इसके बाद साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्लास 10th लेवल के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका मैथ्स भी, इसमें आपका साइंस में केमिस्ट्री भी रहता है, बायोलॉजी भी रहता है और फिजिक्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो तीनों साइंस को आपको पढ़ना होता है। तो ये भी मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, यानी कि पूरा कंप्लीट बैच के अंदर पूरा कंप्लीट चीजें आप सभी को पढ़ने को मिलेगा। मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ को पूरा अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग अवश्य जो है एक बार जुड़ सकते हैं हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पूरा कंप्लीट प्रिपरेशंस करने के लिए, अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए। तो अब बात कर रहे थे हम लोग कि एग्जीक्यूटिव और एमटीएस पोस्ट के लिए जो है अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखिए, डीएफसीसीएल में मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है इसका जो बेसिक पे सैलरी रहता है, बेसिक पे जो रहता है कह सकते हैं ये 16,000 पर मंथ रहता है, यानी कि 16,000 रुपया पर प्रति माह रहता है सैलरी। लेकिन है तो ये सरकारी नौकरी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसमें अलग अलग अलाउंसेस वगैरह भी जुटते हैं, जैसे कि HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि आपको रहने के लिए घर का किराया भी मिलेगा। इसके बाद आपको TA मिलता है, TA का मतलब हो गया ट्रेवलिंग अलाउंसेस है। इसके बाद मिलता है आपको बेसिकली DA यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि महंगाई भत्ता। ये समय के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, तो अलग अलग इस तरह के फैसिलिटीज हैं। फिर मेडिकल फैसिलिटीज, तो सब कुछ को जोड़ करके, ठीक है, ग्रॉस टोटल जो सैलरी बनता है, इसके बाद उसमें TDS को माइनस करके आपका जो अप्रॉक्स में इन हैंड सैलरी रहता है वो रहता है आपका 25,000 से लेकर के 35,000 तक। आप कहेंगे कि सर इतना वेरिएशंस क्यों लिए हैं आप? इतना वेरिएशंस हमने इसलिए लिया है, इतना गैप, क्योंकि सैलरी जो होता है वो अलग अलग लोकेशंस पे डिपेंड करता है, अलग अलग सिटीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आपका पोस्टिंग है तो वहां का HRA जो होगा ज्यादा होगा, डियरनेस अलाउंसेस ज्यादा होगा, तो आपका सैलरी ऑटोमेटिक सी बातें हैं ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि इतना आपका इन हैंड सैलरी के, इतना के बीच में आपका इन हैंड सैलरी आएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के सैलरी के बारे में। एग्जीक्यूटिव पोस्ट थोड़ा सा बड़ा है MTS पोस्ट से, थोड़ा नहीं कह सकते हैं, बड़ा ही है। तो इसमें जो इन हैंड सैलरी रहता है वो 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच में रहता है। इसमें भी सारा फैसिलिटीज है, HRA है, TA है, DA है, फिर हेल्थ फैसिलिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सब कुछ को जोड़ करके TDS को, इनकम टैक्स को माइनस करके जो मिलता है वो मिलता है 45 से 50,000 के बीच में सैलरी रहता है पर मंथ। आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखना चाहूंगा मैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि DFCCIL रिलेटेड जनरल अवेयरनेस और जीके के क्वेश्चंस के लिए क्या मैं क्रैश कोर्स यूट्यूब पे फ्री में शुरू करूं? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आप सभी लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। देखूंगा अगर ज्यादा रिक्वेस्ट रहेंगे तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि जनरल अवेयरनेस के लिए DFCCIL रिलेटेड जो है कंटेंट फ्री में एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी के लिए क्लासेस के माध्यम से आप सभी के साथ बेसिकली शेयर कर सकूं। लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप सीरियसली अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप जो है एक बार जरूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पूरा कंप्लीट बैच को स्टार्ट कर दिया गया है DFCCIL एग्जामिनेशंस के लिए, और अच्छे से अपना कंप्लीट प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बैच में जोड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच में जुड़ने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का समस्याएं आती है, दिक्कत आती है, तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। यहां पर स्क्रीन पे के ऊपर भी नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तो मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।